क्या बात है। अरे स्वामणी की नहीं बोले कने चढ़वाई है बनवा के लिया बाल। हाँ देसी घी स्वर चढ़ा से मंगलवार की लाओ कर हल्का हल्का हल्का। आज दादी बोलते साल के इनके माने देखी वहाँ बेचता ना यहाँ पैकिंग करा मतलब आंधी तो लग गई। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार। श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया, तो देखो गाय किस प्रकार से इंतज़ार कर रही है। कल जो है वीडियो पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे भाई कि गाय चराने का काम छोड़ करके और पाखंड करने लगा है। तो न तो मैं किसी प्रकार का पाखंड कर रहा हूँ, प्रत्येक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। प्रत्येक चीज़ जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो प्रत्येक चीज़ वीडियो पर दिखाई जाती है। किसी प्रकार का आस्था भी अगर पाखंड लग रहा है तो लगने दो। कोई ऐसे हैं जिनको पाखंड लग रहा है। हमारी आस्था है भगवान के प्रति। कोई ऐसी गौशाला नहीं है जहाँ पर छोटा बड़ा मंदिर नहीं है। कहीं पर बड़े मंदिर हैं और मंदिर के पीछे गौशाला है, तो कहीं पर छोटे मंदिर बना रखे हैं। किसी ने मुरली भगवान का बना रखा है, किसी ने बालाजी का, किसी ने भगवान श्री राम का। ऐसी कोई गौशाला या गौ सेवा ट्रस्ट मुझे दिखाई नहीं दिया अपने देश में जहाँ पर भगवान की आराधना, आरती, पूजा पाठ नहीं होता हो। आप देख रहे हैं ये जो बड़ी फेरी है, इसमें जोत फेरने की, तो वो ये जोत भी एक हमारी जो है ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है कि भाई जहाँ पर हवन होता है, घी और खोपरा जहाँ पर होम दिया जाता है, हवन होता है, तो वहाँ पर क्या है कि वातावरण शुद्ध होता है। भगवान स्वयं वहाँ पर एक कृपा दृष्टि जो है बरसाते हैं। जोत फेरने का कार्य भी जो है हर मंगलवार और शनिवार करते हैं। किसी से कुछ लेते भी नहीं है, एक पैसा भी किसी से नहीं लेते हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद पाते हैं और श्री बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में धोक लगा करके और अपने घर जाते हैं। 20 रुपये का कपड़ा और 20 रुपये का नारियल, और वो भी हमारे पर्सनल किसी भी काम में नहीं ले रहे हैं हम। और उन अर्जियों को भी, उनको नारियल को, जो नारियल हैं उनको खोल करके वहाँ सन्यासी बाबा के और धाम के बीच में एक बड़ा हवन कुंड पक्का निर्माण कार्य किया जाएगा। अभी सब कुछ कच्चा है, सब कुछ नया है। यहाँ पर ये नारियल जो है खोल करके, और इसमें जो गिरी होती है, गट होता है, वो गट और घी पूरा का पूरा, हम मंत्र यंत्र जंतर कुछ नहीं जानते हैं। हम एक सीधे साधे लोग हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसमें उम्मीद कर सकते हैं। उसमें मतलब हवन कुंड में वो पूरा का पूरा डाल देंगे और उसमें घी डाल देंगे, तो यहाँ जो आसपास जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध होगा, शांत होगा। तरफ जुड़ते गए लोग जुड़ जाते हैं कि भाई जोत फेरी जा रही है, हम भी भाग लेंगे। गाँव में भी आपने देखा होगा, गाँव के चारों तरफ है, जब बरसात नहीं होती है तो जोत फेरते हैं और उस जोत में शामिल हो जाते हैं, हजारों की संख्या में शामिल हो जाते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का फ़ायदा नहीं है। तो 31 गाय फिलहाल हैं और हम उनको चराते हैं, पानी पिलाते हैं और चाटा आहार भोजन देते हैं। और उसके बाद टीन साइड लगने के बाद यहाँ पर 70 गाय का प्रवेश और करेंगे। तो धैर्य रखें मेरे यूट्यूब परिवार। कुछ मेरे सहयोगी, कुछ मेरे मित्र, उनको भी डाउट होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई कह रहा है दाल काली है, कोई कह रहा है दाल में काला है। तो इस प्रकार के कमेंट ना करें, इस प्रकार की सोच ना रखें। मेरी सोच है गाय चराना, भोजन देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, पक्षियों को चुग्गा देना। तोड़ दिया गया, ठाण तोड़ दिए गए। मैं जहाँ जहाँ गोचर भूमि में, सार्वजनिक जगह पर जहाँ जहाँ ठाण रखे, वहाँ पर मुझे बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया और ठाण भी उठवा दिए गए। मैं जहाँ से ठाण उठा कर मतलब शमशान भूमि तक पहुँच गया। और शमशान भूमि में भी मैंने इतनी सी जगह पर मतलब चारा डालने के लिए बोला कि भाई ये इतनी सी में तारबंदी कर लेते हैं, चारा डाल देते हैं। तो उस जगह पर भी मुझे हजारों तरह की गालियाँ सुनाई गई, हजारों तरह के मतलब वो सुनाए गए उल्टे सीधे शब्द कि उठा यहाँ से, नहीं तो हम मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। इस प्रकार के शब्दों को सुन करके जब मेरी अंतर आत्मा से इतना मतलब मैं टूट चुका कि इस जगह पर तो मुझे रहना ही नहीं है, चराना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं जो भूखी अकुलडी चाट थी, जो कमज़ोर गाय थी, उनको मैं यहाँ पर लेकर के आ गया। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आप सबकी है, मेरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ को छेड़ने से पहले अगला 100 बार सोचेगा।
क्योंकि ये ट्रस्ट की जगह है, ये किसी की पर्सनल नहीं है, ये धार्मिक स्थान है। आप देख रहे हैं धार्मिक स्थल भी है और गाय की सेवा के लिए भी है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले, छूने से पहले या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार का नुकसान करने की कोशिश करने से पहले उसको बहुत सोचना पड़ेगा। और भाई कमेंट कर रहा था कि यहाँ से इसने गायों को छोड़ दिया और चरा रहा था और ये कर रहा था, वो कर रहा था। वो मेरी आत्मा जानती है कि मुझे कितना मतलब जलील किया गया, कितना मैं मजबूर हुआ वहाँ से ठान उठाने के लिए, और मजबूरी में उठाना पड़ा। कोई ऐसे ही नहीं उठा लेता है, बहुत टाइम लगा है। 3 साल हो गए मैंने गाय चराते हुए। वहाँ पर मैंने 8000 क्विंटल चारा चराया है और हर तरह के वीडियो, मतलब जैसे मैंने शुरुआत का वीडियो डाला था उससे लेकर आज तक के वीडियो कभी कभी देखा करो कि क्या है उसमें और कितना इस आदमी को तंग किया गया है, परेशान किया गया है। घर से 40 किलोमीटर चल कर के आता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तब शौचालय बनाने की भी समस्या हो गई। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं तू तो पैसे शौचालय में लगा रहा है। तो शौचालय की आवश्यकता जहाँ पर आदमी रहते हैं, जहाँ पर गाय रहती हैं, वहाँ पर आदमी नहीं रहेंगे, वहाँ पर महिलाएं नहीं रहेंगी, वहाँ पर आएगा नहीं कोई। शौचालय की आवश्यकता नहीं है। क्या बता सकते हैं आप कि शौचालय की आवश्यकता नहीं है? और जहाँ पर गायों की सेवा होती है वहाँ पर स्टाफ भी रहता है। और फिर यहाँ पर जो श्रद्धालु भी आते हैं, माँ बहन बेटियों को कितनी तकलीफ़ हो रही है उसका मुझे पता है। बैठे बैठे घर बैठे बैठे उल्टे सीधे कमेंट लिखते रहते हैं, बकवास लिखते रहते हैं। ठाण है, इसमें चारा नहीं है क्या? ये काला नमक नहीं है क्या? ये देखो, ये चाट चाट करके गोल कर रखा है। ये चारा और नमक तो आप देख रहे हैं, ये गाय खा रही है, आदमी नहीं खा रहे हैं। गाय नहीं चरा रहा है, ये तो पाखंड करने लगा है, ये तो ये फलाना करता है, पूंछड़ा करता है, ढीमका करता है। उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाय चरने के लिए ये मैंने चाट करके इसको गोल नहीं किया है। संतलालो नमक ते चाटे हो गए, गाय चाटे हो? नहीं, कमेंट में वीडियो में तो कह रहे हैं गाय तुम चरा ही नहीं रहे हो। ओ थे तो कौन चाटे हो नहीं माँ बेटा? ये काला नमक ये गाय चाट रही हैं। ये 30 से 31 गाय, आप 31 गाय देखो, इनकी सेवा तो यहाँ पर नियमित हो रही है। का मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं, सिर्फ 2 वस्त्र और 2 टाइम मात्र 3 रोटी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस वही है, और वो भी भगवान ने दे रखा है। मेरे बाप के नाम की 17 बीघा ज़मीन है, ट्यूबवेल है, और वहाँ पर से मेरे खाने के लिए वो कणक आती है। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार का धाम बना करके, टल्ली बजा करके, और या फिर किसी से भीख मांग करके इस प्रकार के काम मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मुझे आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के काम करने की। मैं आजीवन यहाँ पर, जीवन पर्यंत, मेरे मरने के बाद भी यहाँ पर गाय की सेवा हो, गरीब की सेवा हो। यहाँ पर हजारों पक्षी चुगा चुगने के लिए आए, प्यासा यहाँ पर पानी पीने के लिए आए। बस मैं इसी मकसद से कार्य कर रहा हूँ। वीडियो पर नाम बोल सकूं या ना बोल सकूं, इन बातों की कोई पुख्ता गारंटी नहीं होती है, लेकिन ऐसी गारंटी यहाँ पर बना करके जाऊँ, ऐसी गारंटी यहाँ पर दे करके जाऊँ कि इस जगह पर सेवा के अलावा कोई भी कार्य ना हो। इसलिए धाम बनाया है। धाम की जिन लोगों को एलर्जी है, जिन लोगों को परेशानी है, वो आलतू फालतू के कमेंट ना करें। लाखों मंदिर हैं देश में और करोड़ों पुजारी हैं। मैं कोई पुजारी या पंडा नहीं हूँ। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, ये कोई तो माई का लाल है जिसने बनवाया है, जिसने पैसे भेजे हैं। वो नहीं बोलता है क्योंकि उसको तो दिखाई दे रहा है कि मैंने पाई भेजी है, उसका मेरे सामने कार्य हो रहा है। मेरी बनवाई हुई खेल में वहाँ पर गायें पानी पी रही हैं, चाटा भी चल रही हैं, आप सामने देख रहे हैं। जिस माई के लाल ने पैसे भेजे हैं उसकी खेल के अंदर वो चाटा चल रही हैं, गा भोजन कर रही हैं, आहार कर रही हैं अभी भी। और जिस माई के लाल ने कुंड के पैसे भेजे हैं, कुंड भी बना है, पक्षियों के लिए पिंजरा भी बना है, आगे प्याऊ भी बनी है। और जिस माई के लाल ने पैसे भेजे हैं कि भाई शौचालय बनना चाहिए अंकल जी यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर जनरेशन होती है वहाँ पर शौचालय की सबसे पहले आवश्यकता होती है। कुछ लोग तो वही हैं जो उसी मुंह से तो कह देते हैं कि फालतू खर्चा कर रहे हो, और उसी मुंह से कह देते हैं कि जल्दी करो, गायों के लिए छाया करो, जल्दी करो जल्दी करो। गायों के लिए छाया नहीं है, क्यों? पैसे के बिना बनता है क्या? नहीं, बना के दिखा दो ना आप, बिना पैसे के बनता है। जो चवन्नी नहीं भेज रहे हैं उनके कमेंट हैं ये,
ये जो फालतू बकवास जितनी भी प्रकार की हैं उन्होंने आज तक 1 रुपया भी नहीं भेजा। और जिसने रुपया भेजा और उनके मन में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इस दीवार के पैसे भेज दिए हैं, दीवार बन के तैयार है और टीन शेड घर पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था अभी नहीं है। और लाइट व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये राजनीति करने वाले लोग हैं ना, ये लाइट लगने नहीं दे रहे। राजनीति हर जगह घुसी हुई है, नहीं तो कब की लाइट लग चुकी होती। एक नेम प्लेट 2-3 दिन में तैयार होकर के आ जाएगी, वो नहीं बोलेगा जो ये बनवा रहा है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं है वो। ये किसने इकट्ठा किया है यहाँ पर? ये ट्रॉली खाली की है क्या कहीं से ला करके? ये कुंडा जो आप देख रहे हैं, ये जो आप गायें सामने चल रही देख रहे हैं, ये कहाँ से आया? या फिर इस परिसर के अंदर जो बैठी हुई गायों का जो ये निशान आप देख रहे हैं, तो ये गोबर जगह जगह पड़ा है, ये भैंस का है या ऊंट का है या सूअर का है? ये गाय का है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो खुद कुछ कर नहीं सकते और जो कुछ कर सकता है उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। और सेवा और धर्म के रास्ते पर जो नेकी पर चलता है उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई तो धीरेंद्र शास्त्री के बारे में कह रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री से तूने परमिशन ली क्या? क्यों? धीरेंद्र शास्त्री खुद सेवा का कार्य कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि आज से बालाजी के हो जाओ, सब दुख दूर हो जाएंगे। बस उनका भी यही कहना है। और मैंने बालाजी का ये धाम इसलिए बनाया है कि मैं यहाँ पर इस बहाने से सेवा कर सकूं। और ये प्रत्येक गौशाला में है मंदिर। पिछले वीडियो देखो आप, यहाँ पर पिकअप जो है आ करके खाली हुई थी और ये चारे का जो स्टॉक कर रखा है लगभग 250 से 300 कुंटल का स्टॉक है। क्योंकि जो है ढकने की पूरी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मुझे कम ही स्टॉक करना पड़ा। कर रखा है। ये किसके लिए? ये मैं खाऊंगा या यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो खाएंगे? बोलो। जो कह रहे हैं गाय नहीं चरा रहे हो तुम रास्ता भटक गए हो। मुझे रास्ता दिखाने वाले आप सोचो कि प्रत्येक वीडियो अंत तक तो देखते नहीं हो, मात्र कितना देखते हो? जितना तुम कुतर्क कर सको, बस उतना ही देखते हो। और जो अच्छे इंसान हैं वो वीडियो पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं कि भाई ये क्या कार्य कर रहा है। वहाँ पर भी डाला हुआ है, गोबर डाला हुआ है। ये सब सिस्टम है जो गाय के लिए। 3 पोर्शन मैंने इसीलिए बनाए हैं कि ये एक पोर्शन चारा के लिए हो गया। यहाँ पर चारा स्टॉक कर सकते हैं हम, लगभग 2000 क्विंटल तक चारा स्टॉक कर सकते हैं। ये है बीच में जो आप देख रहे हैं पूरी पट्टी तार जाली, तो इससे उधर का जो पोर्शन है वो छोटा है। वो जो है धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, फेरी के लिए है। और ये पोर्शन जो रखा है, ये इस पोर्शन में हम लगभग 1000 गायों को चरा सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था 1000 गाय वाली में टाइम लगेगा, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है। जैसे जैसे व्यवस्था होगी वैसे वैसे गायों का प्रवेश कराया जाएगा और गायों को ही चराया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, गाय जो है ऐसा नहीं है कि अंदर प्रवेश करा ली, किसी को चारा मिला तो ठीक है, किसी को भोजन आहार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। बहुत सारी गौशालाओं में मैं देखता हूँ कि उसके अंदर से, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आंतड़ा माखर भादरा दिखे। इस प्रकार की गाय मुझे नहीं चरानी। इससे तो अच्छा है बाहर बेचारी खुली फिरे, अंदर रोक करके नहीं रखनी है। पूरी व्यवस्था से, पूरी तल्लीनता से, तन्मयता से, पूरी तरह से, किसी भी प्रकार की उसकी सेवा में कमी ना हो, बस उतनी गाय रख करके और सेवा करनी है मुझे। और सेवा पहले दिन से आप देख रहे हैं, चाटा आहार की खेल ये इसीलिए बनवाई मैंने कि प्रतिदिन गाय को एक समय पर भोजन दिया जाएगा। चारे के अलावा, चारा तो है ही, इसके अलावा एक टाइम पर भोजन, चाहे यहाँ 100 हो चाहे यहाँ पर संख्या 1000 हो। तो मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो सामान पड़ा है पूरा का पूरा ये सामान अपना ही है और यहाँ मिस्त्री जी के घर पर रखा हुआ है। यहीं पर काम हो रहा है, तैयार कर रहे हैं। ये टीन शेड जो है यहाँ पर तैयार होकर के पूरी जाली पंजाली, ये जो आप देख रहे हैं चैनल,
ये बना करके फिर वहाँ पर ले जा करके फिट करेंगे। राम राम। क्या समस्या है मिस्त्री जी, टाइम क्या लाग रही है? तो टाइम तो थोड़ा मौसम खराब रहे, लाइट की परेशानी रहेगी। अच्छा, फिर तपती भी बहुत है। लाइट उठ जावा जब दिक्कत है। लाइट कोई काम है वो, लाइट को है सारा काम, काटनो वेल्डिंग करनो। वेल्डिंग। हाँ इन्हें रख दे तो थैलियाँ खानी। तो ये सुबह से लगी हुई है, थोड़ा सा खाना खाया उस टाइम दोपहर में रेस्ट किया था। लड़ती झगड़ती दादी पोती निकाल दे थैली बढ़ दे कट्टी। हाँ बढ़ दे। शाबाश 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 शाबाश। बूंदियां में प्रसादी है बनाई डी में पैकिंग देखिए। बदले बदले बदले। शाबाश आला अब का थैली पूरी। ए गादे गादे। यहाँ भराई के थे, यहाँ भराई के दादी ने काम करायो के सार दिन है चिकना है दादी ने काम करायो, पूरे दिन काम करायो भैया। मोहनलाल जी मेहता गांव बल्लेखंड जयपुर से 101 रुपया। बहन मनीषा जी चौधरी नगर थरीसर केरला से 101 रुपया। ओम प्रकाश जी सोलंकी नगर जोधपुर से 501 रुपया। गुलाब गीता सिंह जी अलूरिया नगर द्वारिका दिल्ली से 201 रुपया। प्रमोद कुमार जी शर्मा गांव फाजिलाबाद इंडोन करौली से 101 रुपया। गीता जी सनवाल नगर जंगपुरा दिल्ली से 101 रुपया। त्रिलोक चंद जी सारण CISF छत्तीसगढ़ गांव सारसर सरदार शहर जिला चूरू से 251 रुपया। नरेश जी भारद्वाज नगर करुणा विहार द्वारिका दिल्ली से 1100 रुपया। लीना शांति जी जैन जिगर H शाह के बर्थडे पर 501 रुपया। वर्दी सिंह जी राजपूत नगर घनसोली मुंबई से 500 रुपया। एक गोमाता भक्त नगर दिल्ली से 1002 रुपया। बहन टिंकू खाटू श्याम जी सिक्कर से 101 रुपया। मेसूराम जी झुंझाराम जी कसवा बजरंग दूध डेयरी बाड़मेर से 151 रुपया। करण गिरी ईश्वर गिरी जी गोस्वामी नगर कोड़ू जी जिला बाड़मेर से 1100 रुपया। ओमाराम जी गांव जन्नादेसर जोधपुर से 111 रुपया। शिषपाल सिंह जी राठौड़ गांव खटोड़ जिला नागौर से 251 रुपया। जयदीप सिंह जी पड़ियार नगर जोधपुर से 151 रुपया। सज्जन कुमार जी शर्मा नगर हैदराबाद से 1100 रुपया। अनवी संदीप जी बिश्नोई नगर फतेहाबाद हरियाणा से 101 रुपया। इंदिरा सिंह जी जयपाल नगर खतूरिया कॉलोनी बीकानेर से 200 रुपया। ललित सिंह जी भाटी नगर जोधपुर से 101 रुपया। विनोद कुमार जी नगर श्री गंगानगर से 151 रुपया। सांवर सिंह जी गांव कुमासगढ़ जिला डीडवाना से 101 रुपया। प्रवीण कुमार जी ब्रह्मी नगर पठानकोट पंजाब से 501 रुपया। भंवर कंवर माता जी हेरिटेज नगर जोधपुर से 500 रुपया। और प्रेम सिंह जी राजपुरोहित गांव बावंडा जिला नागौर से 501 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।